नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं शैलेंद्र तिवारी आपके बीच में आज एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। हाँ, उसे हम गुड न्यूज़ ही कह सकते हैं। जो गुड न्यूज़ है वो है आज हमारे पास एमपी जुडिशरी की, जिसकी नोटिफिकेशन अभी अभी आई हुई है थोड़ी देर पहले। हाँ जी, तो बात करेंगे आज हम एमपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया है और इसमें हम ये आज ये देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है, हम कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो अप्लाई कर पाएंगे और उसका सिलेबस क्या होगा इस बार के एग्ज़ाम जो होंगे हमारे एमपी जुडिशरी के। तो जो एमपी जुडिशरी का इस बार नोटिफिकेशन आई हुई है, ये हाई कोर्ट के पास है। आप हाई कोर्ट की साइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है ये सारी चीज़ों को। अब जो इस बार की जो वैकेंसी आई है वो आई है हम अपने पास 252 वैकेंसीज़ हैं इस बार एमपी जुडिशरी की, जिसमें हमारे पास जो अनरिजर्व भी है वो है हमारे पास 102। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो वहाँ 29 वैकेंसी है उनके लिए, एससी की बात करें तो 33 है और एसटी की बात करें तो 88 है। मतलब 252 वैकेंसीज़ के साथ इस बार एमपी जुडिशरी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने, मतलब एमपी हाई कोर्ट कंडक्ट करवाएगी जुडिशरी के एग्ज़ाम को। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी, उसका लास्ट डेट क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वो ऑनलाइन स्टार्ट होगी आपकी 22 सितंबर से, मीन्स 22 ऑफ सितंबर 2020। उसके बाद जब 22 सितंबर से स्टार्ट होगी और ये 5 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट मतलब कब से हो रही है, 22 सितंबर से हो रही है और उसके जो लास्ट डेट है उसको अप्लाई करने की या उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की वो है हमारी 5 नवंबर। फिर बात आती है कि कोई अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मेंशन करनी थी नहीं कि आपने गलत मेंशन कर दिया है, तो उसकी करेक्शन की डेट भी आ देंगे ये लोग, जो कि हमारी 10 से 12 नवंबर के बीच में होगी। जो हमें कोई अगर करेक्ट करना है, करेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको अगर सेंटर चेंज करना है, आपको अपनी फ़ोटो चेंज करनी है, आपको अपनी सिग्नेचर चेंज करनी है, तो आप इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की डेट क्या होगी, 10 से 12 नवंबर के बीच की। अब जब बात आ जाती है मेन कि फ़ीस कितनी होगी, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी फ़ीस है 1122.16 रुपीज़, मतलब 1122.16 रुपये है। और वहीं जो एमपी के रेजिडेंट पर्सन है वो कोई भी होंगे उनकी 722 रुपीज़ है। हाँ, एक बात ये क्लियर कर दूं कि जो भी एमपी से बाहर के कैंडिडेट होंगे जो अप्लाई करेंगे उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। वो चाहे वो एससी से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जैसे हो, तो उनको क्या होगा, उनको सारों को अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो फीस है वो 1122 रुपये, 1122 रुपीज़। और वहीं अगर एमपी रेजिडेंट की बात करें, जो एमपी का रहने वाला, जो एमपी का, जो मध्य प्रदेश का निवासी है, उसकी फ़ीस जो होगी वो 722 रुपये, 722 रुपीज़ होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकेंगे, जो इस एग्ज़ाम को क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो वही चीज़ें, इंडियन के सिटीजन की बात कही गई, इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में पहले क्लियर कर दी है ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी जो मिनिमम एज होगी वो 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। कब, 1 जनवरी 2020 को। और जो मैक्सिमम एज है आपकी वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। हाँ, रिलैक्सेशन है वो भी केवल एमपी के लोगों के लिए। वहाँ कुछ कैटेगरी बताई गई हैं जिनके, क्योंकि उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, या भी कोई ऐसी सर्विस में है कोई वहाँ की जो कि जिसमें वुमेंस भी इंक्लूड है, उनको भी क्या किया जाएगा, 3 साल के लिए रिलैक्स किया जाएगा। मतलब कि उनकी मैक्सिमम एज क्या हो जाएगी, 38 हो जाएगी। तो समझ गए आप, मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 35। 21 आपकी कब होनी चाहिए, आप 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की एज को आप क्या कर चुके हो, पूर्ण कर चुके हो, आप उसकी 21 ईयर्स आप क्या कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो 2020 को 1 जनवरी। उसके बाद फिर बात आती है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आप गुड कैरेक्टर के हो, ये सारी चीज़ें। मेडिकली फिट होने का रीज़न यहाँ इन्होंने इसलिए दे दिया है क्योंकि जिस दिन आप वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे या आपको चयनित कर लिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट कि मेडिकल किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी हॉस्पिटल से बनवाकर
इसलिए यहाँ इन्होंने ये भी कह दिया है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। मेडिकली फिट इन द सेंस कि आप ऐसे मतलब कोई ऐसी चीज़ें या ऐसे कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आप इस सर्विस के लिए क्वालिफाई नहीं करें, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ये सारी बातें रही किस चीज़ की, वैकेंसी कितनी है, फीस कितनी है, स्टार्ट कब होगा और कौन कौन से पर्सन अप्लाई कर सकेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, हमें सारी चीज़ें यह पता है कि 3 चरण में या 3 स्टेज में हमारे क्या होंगी, एग्ज़ाम्स होंगे। जो प्री में हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट आने से पहले हम ये बात कर लेते हैं, उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो एक नंबर होंगे या फिर 1 मार्क्स ईच होगा उस 150 क्वेश्चंस का। तो जिसमें क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आपका, सिविल प्रोसीजर कोड है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसके बाद इंडियन लिमिटेशन एक्ट है आपका ये, तो उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है आपका, इंडियन पेनल कोड है, सीआरपीसी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये तो रहे हमारे मेन लॉस जो कि जनरली कहीं ना कहीं मतलब हर देखा जाए तो हर स्टेट की जुडिशरी में पूछे जाते हैं। फिर बात आती है जनरल नॉलेज की इनके पास, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की और इंग्लिश नॉलेज। ये 3 चीज़ें फिर से रही प्री में। फिर उनके कुछ लोकल लॉज भी हैं जो कि प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से होंगे, पहला होगा एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 और दूसरा है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। तो ये रहे हमारे प्री के सारे सब्जेक्ट्स की कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्री में पूछी जाने वाली है। फिर आती है बात मेंस की। मेंस जो होगा उसमें 4 पेपर होंगे और चारों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। तो जो पहला पेपर हमारा होने वाला है मेंस में वो होगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, सीआरपीसी की बात करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ की बात करेंगे, लिमिटेशन एक्ट की बात करेंगे। ये तो हमारे पहले पेपर की हो गई सारी चीज़ें। फिर दूसरा पेपर भी होगा। दूसरे पेपर में जो सारी चीज़ें होंगी आपके राइटिंग स्किल, मतलब किस पर, एक सोशल इश्यूज़ पर आपको कुछ कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिस पर आपको लिखना पड़ेगा, एक लीगल इश्यूज़ पर कोई भी ऐसा आएगा टॉपिक जिस पर आपको लिखने पड़ेंगे, प्रिसाइज राइटिंग का आएगा, आपको कोई भी दे सकता है प्रिसाइज राइटिंग का एक फॉर्म दिया जाएगा, कोई भी एक पैराग्राफ जिसको आपको प्रिसाइज करके लिखना होगा सारी चीज़ें। फिर ट्रांसलेशन की बात आती है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ये रही हमारी सेकेंड पेपर की बातें। पेपर थर्ड की बात आती है। पेपर थर्ड में जनरली हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपने लोकल लॉज को ज़्यादा मतलब उस पर फोकस किया, जिसमें आपका वही एमपी अकोमोडेशन एक्ट आएगा, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ये रही 3 पेपर की बात। चौथा पेपर जो हमारा होगा वो केवल और केवल बेस्ड होगा जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर। जजमेंट ऑर्डर राइटिंग आपका सिविल कोड का भी होगा और आपके साथ साथ होगा किसका, क्रिमिनल कोड का। क्रिमिनल अगर बात करेंगे तो वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लेवल की बातें कही गई हैं, जहाँ ये कहा गया है कि जो जजमेंट का ऑर्डर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, उसके हिसाब से आपको जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वहीं अगर सिविल केस की बात करें वहाँ बात कही गई है सेकंड, जो कि सिविल जज जो होगा वो सेकंड क्लास की बात है। फिर ये रही हमारी सारी चीज़ें जिसमें हमने आज की वीडियो में जो बात की गई है या जो हमने बात की गई है कि कितनी वैकेंसी है, कब आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करेंगे भरना, वो लास्ट डेट कब होगी, करेक्शन कब करेंगे, फीस क्या है, कौन कौन से लोग ऐसे जो हैं कि जो कि एलिजिबल हैं, सिलेबस क्या है प्री का, मेंस का, फिर इंटरव्यू आपको पता है 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, वहाँ उनकी सारी क्राइटेरिया डिसाइडेड है। तो आप बने रहिए इस चैनल से, आपको आगे आने वाली वीडियोस में ये सारी जानकारी मिलेंगी। आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो प्री में हैं जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितने क्वेश्चन कहाँ से या कौन सा ऐसा मेन एरिया है जहाँ आपको फोकस करना है। तो फिर से एक बार इस नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन आई एमपी हाई कोर्ट की तरफ से, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। साथ साथ एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो बिहार पीसीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो 18 अक्टूबर है। वो आगे भी हो सकती है, आगे ही होगी, जाहिर सी बात है, पीछे तो नहीं होगी। तो ये एक्सपेक्टेड है 18 अक्टूबर। बने रहिए मेरे चैनल से और देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।